Good morning students. Today we will discuss number system. The first question related with divisibility. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2, 3 और 4 से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं डिविजिबिलिटी के। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है डिविजिबिलिटी रूल 2, यानी कि 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। तो 2 का सिंपल सा रूल ये होता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में क्या लगा हो 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं, जैसे 435, 248, 389 और 412। तो इसमें देखते हैं, तो ये नंबर क्या है, लास्ट में क्या है 5, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके लास्ट में क्या है 8 है ये, तो 8 भी 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 389, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और इसके लास्ट में क्या है 2, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 का रूल सबसे सिंपल है। इससे पहले 1 का तो आप सबको पता ही है कि 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते ही होते हैं। तो सबसे पहले हम देखा है 2 का रूल। 2 का रूल का क्या होगा कि 0, 2, 4, 6, 8, इसको हम कह सकते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में इवन है वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल 3। 3 का रूल क्या है कि आपको 3 का रूल सिंपल ये है कि सम ऑफ डिजिट्स करना है। आपने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स। अगर उनका सम, डिजिट्स का सम 3 से क्या है डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो चेक कर लो। 1 + 2 + 3, तो ये वैल्यू कितनी होगी 6। अब 6 क्या है 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से और नंबर चेक करते हैं 415। यहाँ पे टोटल करो 4 + 1 + 5 किसके बराबर होगा, ये 5 और 4 9 और 1 10, तो 10 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से और नंबर चेक कर सकते हैं हम 1, 2, 5। इसको चेक करो तो 1 + 2 + 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8 भी क्या है 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह हम और नंबर देख सकते हैं 4, 1, 4, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, चेक करो 4 + 1 + 4, ये कितना हो गया 9। अब ये तो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब हम लास्ट रूल चेक करते हैं 4 से। 4 का रूल ये है कि उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट आपको देखनी है। जैसे मान लो 4, 1, 12 दिया हुआ है, तो हमें क्या देखना है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट क्या है 12। अगर ये 4 से डिवाइड होता है, यानी कि 12 क्या है 4 से डिवाइड होता है, तो 4, 1, 2 4 से क्या होगा डिवाइड होगा। सिंपल रूल ये है कि इसमें हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। वो 4 की टेबल में अगर आ रहा है तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हम चेक करते हैं 588। अब इसके लास्ट की 2 डिजिट कितनी है 88। अब 88 को चेक करें, क्या वो 4 से डिवाइड होती है, यस होती है 4 से डिवाइड, तो नंबर भी क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। तो सिंपल सा रूल क्या होगा, अगर हम एज ए कंक्लूड करें 2, 3, 4। 2 में तो हमें क्या चेक करना है कि लास्ट में क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। 3 में क्या करना है सम ऑफ डिजिट्स करनी है। हमें क्या करके देखना है सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होती है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। और 4 का रूल क्या हो गया, लास्ट की 2 डिजिट्स, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 512 दिया हुआ है, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं। अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो बाकी भी नंबर भी 4 से डिवाइड होगा ही होगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा है कि 2, 3 और 4 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं। तो मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, मुझे आप कमेंट में बताएं कि ये किस से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर दे दिया 682, तो आपको बताना है कि अगर ये 2 से डिवाइड होता है, सिर्फ 2 से डिवाइड होता है तो आप कमेंट में लिखेंगे 2। अगर ये 3 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी, तो आप लिखेंगे 2, 3, 4।
2 3, और अगर तीनों से डिवाइड होता है तो आप लिखेंगे 2 3 4। इसी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल स्टडी करेंगे। इसमें हमने स्टडी किया है 2 3 4, और मैं आपको नीचे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स खुद राइट ना करने पड़े और आप फटाफट अपना काम कर पाएँ। थैंक यू। थैंक यू। We will check the divisibility rules for 5, 6 and 7 कि कौन कौन से नंबर 5 से, 6 से और 7 से प्रॉपरली डिवाइड होते हैं। इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 5 का, कि 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 5 का रूल बहुत ही सिंपल है। सिंपल इन द सेंस कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 435 दिया हुआ है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं 680 दिया हुआ है, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। हमें जस्ट लास्ट नंबर चेक करना है कि वो 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। हमें सिर्फ लास्ट नंबर चेक करना है, या तो वो 0 होगा या 5 होगा तो डिविजिबल होगा। जैसे 481 ये डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से 539 4 6, क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से? नो। और चेक कर सकते हैं 40583 नहीं होगा डिविजिबल। आपको सिर्फ 5 की डिविजिबिलिटी में ये चेक करना है कि उसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, राइट। इसके बाद देखते हैं 6 का रूल। तो नेक्स्ट नंबर है 6। 6 के लिए आपको सिंपल क्या कर लेना है, 6 बेसिकली 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन है, 2 और 3। ये दोनों रूल्स हम कर चुके हैं। 2 में कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो। 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट में होता है। और 3 से कौन डिवाइड होता है, वो होते हैं जिनकी सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स किससे डिवाइड हो जाए, 3 से। तो अब चेक करते हैं, यानी कि 6 से वो नंबर डिवाइड होंगे जो 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी डिवाइड होंगे। 6 का रूल ये है कि 6 से वो नंबर डिवाइड होंगे जो 2 से भी होंगे और 3 से भी होंगे। तो हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 213। अब देखो 213 लास्ट में क्या दिया हुआ है, 3, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो, सिर्फ वो नंबर डिवाइड होंगे। तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है और हम रिजल्ट लिख देंगे ये नंबर नहीं डिवाइड होगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं 512, राइट। अब ये नंबर देखो लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा। अब 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 के लिए हम करेंगे 5 + 1 + 2, तो ये कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो बताओ 8 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से हम और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4 3 2। अब इसको चेक करो ये 6 से होगा, तो 6 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से देख लो फिर 3 से देख लेना। लास्ट में क्या है 2, तो इस में आता है 0 2 4 6 8, तो 2 से डिवाइड तो हो गया। अब 3 से क्या चेक करेंगे, इनका सम कर लो, 4 + 3 + 2, तो कितना हो गया ये टोटल 9 होगा। अब 9 3 से डिवाइड होता है, होता है, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। अब एक सम आपको दे देता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 1 2 4 6 क्या ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। आप मुझे कमेंट करेंगे कि ये आपको बताना है क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, राइट। तो यहां पर हमने देख लिया 5 और 6 का रूल। अब देखते हैं 7 का रूल। 7 क्या कहता है, 7 का रूल थोड़ा सा अलग है। इसमें हम कोई नंबर ले लेते हैं 203। हमने एक नंबर ले लिया 203।
अब हमें क्या करना है, जो लास्ट वाली डिजिट है, क्या है, जो लास्ट वाली डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इनके लास्ट डिजिट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब करना क्या है, जो पहला नंबर है 20 माइनस 6 इक्वल टू 14। 14 देखो क्या 2 से 7 से डिवाइड होता है, होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। अब रूल क्या बना इसका, इसका रूल ये बनेगा रिमेनिंग माइनस 2 इंटू लास्ट डिजिट, जो भी नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 630, 630। अब इसमें रिमेनिंग नंबर क्या बच गया, 63, माइनस में क्या बचा, 0, 0 इंटू 2, तो कितना आ गया आपके पास, 63, और 63 तो 7 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी 7 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले लास्ट डिजिट को अलग कर लेंगे हम, ये लास्ट डिजिट है, ठीक है। एक बार मैं 203 को दोबारा फिर देख लेते हैं, 203। अब क्या करना है, इसमें लास्ट डिजिट को पहले अलग कर लो और इस जो रिमेनिंग नंबर बच गया उसको यूं का यूं लिख लो, फिर क्या करो, माइनस करो। जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 2 3 जा 6, तो क्या बचा, 14। अब 14 देखो 7 की टेबल में आता है, आता है, तो इसका मतलब 203 क्या होगा, 203 क्या है, 7 से डिविजिबल है। इसी तरह से कोई और एग्जांपल आप देख सकते हो, 147, ये देखो 147, चलो कोई और ले लेते हैं, 214 ले लेते हैं, राइट। अब इसको चेक करते हैं 214 को, क्या करना है आपने, लास्ट डिजिट हटा दो पहले, तो क्या बच गया 21 माइनस क्या हो गया यहाँ पे 4 इंटू 2, तो क्या बच गया ये 21 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 13, और 13 क्या है, 7 से डिविजिबल है, नो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 214 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमने इसमें चेक किया 5 6 7, राइट। तो हमने 5 के रूल्स देख लिए, 6 के रूल देख लिए, 7 के रूल देख लिए। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 8 9 और 10, इनके रूल्स को हम चेक करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात है आपको अगर टॉपिक समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर कंसेप्ट बिल्कुल इजी और सुपर इजी वे में समझाया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Our next divisibility rules are 8, 9 and 10। इस लेक्चर में हम रूल चेक करेंगे 8 से रिलेटेड, 9 से रिलेटेड और 10 से रिलेटेड, यानी कि कौन से नंबर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं या फिर 9 से होते हैं या फिर 10 से होते हैं। इसमें मैं बिल्कुल आपको इजी मेथड से ये तरीके समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 का रूल, यानी कि 8 का रूल क्या कहता है। 8 का रूल बिल्कुल सिंपल है, ये कहता है कि अगर लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ ए नंबर, अगर किसी भी नंबर की, मान लो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 8240, अगर इसकी लास्ट थ्री डिजिट्स 8 से डिवाइड होती हैं तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसकी लास्ट डिजिट है 240 और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या ये 8 से डिवाइड होती है, 8 3 जा 24 और ये 0, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो मेन रूल क्या है कि आपको नंबर की लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है,
अगर वो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती हैं तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं, मान लो आपके पास दिया हुआ 440 और यहाँ पे दे दिया 3440। अब इसमें लास्ट की 3 डिजिट चेक करो, 440, ये देखो 8 से डिवाइड होती है, 8 5 जा 40, फिर क्या बचा 4, 0 ऊपर से लाएंगे तो 8 5 जा 40, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं 1125, क्या ये 8 से डिवाइड होगा? इसकी लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लो, 125। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? 8 से, 8 1 जा 8, क्या बचा 4 5, तो 8 5 जा 40, तो यहाँ पे क्या बच गया 5। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो ये नंबर पीछे वाला नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपल सा रूल ये है कि लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी है, अगर वो 8 से डिवाइड हो रही हैं तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो नंबर ही 2 डिजिट का दिया हो तो उसको तो हम डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो उसने दे दिया 73, ये तो हमें डायरेक्ट ही पता है कि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। 64 दे दिया तो उसको आप डायरेक्ट चेक कर लो, तो इसमें क्या होगा, ये 8 से डिवाइड हो गया। और 3 डिजिट नंबर दिया हो तो तीनों डिजिट को यूज कर लो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 2 डिजिट है और 3 डिजिट्स है उसको तो आप डायरेक्ट चेक कर लो, अगर बड़ा नंबर है तो उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स को आप चेक कर सकते हो। अब देखते हैं 9 का रूल। 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल 3 के रूल से मिलता जुलता है। 3 का रूल मेरे को उम्मीद है कि आप सबको याद होगा। 3 में क्या किया था आपने, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि नंबर की डिजिट्स का हम सम कर लेंगे और फिर वो देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सेम रूल लागू होता है 9 के लिए। 9 में क्या चेक करना है, इसी तरह से डिजिट्स का सम चेक कर लो। मान लो मैंने लिख दिया 135, क्या ये 9 से डिवाइड होता है? हमें चेक करना है क्या 9 से डिवाइड होता है, तो इसकी डिजिट्स का सम करो, 1 + 3 + 5 कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो ये 9 से तो डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, ये 9 से डिवाइड होगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं 415, यहाँ पे देखो 415, अब इसको करो 4 + 1 + 5 कितना हो गया 10। 10 क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से आप और भी देख सकते हो, जैसे मैंने दे दिया 1342, क्या 9 से डिविजिबल होगा? चेक कर लो, 1 + 3 + 4 + 2, तो कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 2 10, अगेन नॉट डिविजिबल, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। इसमें कई बार इस तरह के सम भी आपसे पूछ सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने नंबर दे दिया हमें यहाँ पे 2 3 y 1, ठीक है, और उसने कहा कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। क्या है, ये नंबर 9 से डिविजिबल है। y की वैल्यू बताओ क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। अब ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, इन सब का सम क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करके देख लेते हैं, पहले कर लेते हैं 2 + 3 + y + 1, तो कितना बन गया, ये 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 + y, राइट। अब ये 9 से डिविजिबल कब हो सकता है, अगर y की वैल्यू को हम 3 रख दें, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपको ऑप्शंस में देख लेना है कि कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। हम इस सम को यूं भी लिख सकते हैं 2 3 y 1, और ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D, अब उसने ऑप्शन दे दिया 3 1 2 0, तो बताओ, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, y की वैल्यू को 3, और इनका टोटल करके देख लो क्या ये डिविजिबल हैं। देखो 3 और 3 6, 2 और 8 और 1 9,
तो ये डिविजिबल हो गया। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 7 तो डिविजिबल नहीं है 9 से। 2 रखेंगे तो 8 बनेगा, 3 रखेंगे तो 9 बनेगा, 9 9 से डिविजिबल है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए। इस तरह के सम्स भी आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। होप कि आपको 9 का रूल क्लियर हो गया होगा। तो पहले 8 का रूल होगा, फिर 9 का रूल। अब देखते हैं 10 का रूल। 10 का रूल तो बहुत ही सिंपल है। जिस भी नंबर के लास्ट में क्या होगी, 0, वही नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगर उस नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 40 10 से डिविजिबल है, 45 नॉट डिविजिबल, 83 नॉट डिविजिबल, 14389 नॉट डिविजिबल, 14560 डिविजिबल। सिर्फ 10 में तो 10 का तो सुपर इजी रूल है कि आपको लास्ट की डिजिट क्या चेक करनी है, अगर वो 0 है तो वो होगा ही होगा डिवाइड। तो इस तरह से हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। 1 का रूल, 2 का रूल, 3 का रूल, 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल के टोटल 1 से लेकर 10 तक के रूल हमने पढ़ लिए हैं। होप कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी समझ आ रहा है और प्रॉपरली समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स से भी आप चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकें। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने चेक करके मेरे को बताना है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक ये ऊपर दिया हुआ नंबर किस किस से प्रॉपरली डिवाइड होता है। नंबर याद रहे आपको 8192। आपने कमेंट में क्या करना है कि जिन जिन नंबर से ये कंप्लीटली डिवाइड होता है वो मुझे कमेंट करना है। राइट, थैंक यू।